बासी के एक राजा हुए, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ में शंकर के शिवलिंग की आराधना करते, और वो शिवलिंग काय का बनाते थे? भस्म का। काय का शिवलिंग बनाते थे? भस्म। गुरु जी कहाँ ढूंढने जाना? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत में लिखा हुआ है कि अगर कुछ न मिले तो भस्म का, गाय का गोबर तो जल गया हो, कंडा तो जल गया हो, उसकी राख भी होना तो उसका भी शिवलिंग निर्माण करता। शिवलिंग का निर्माण करता, अपना धर्म पत्नी के साथ में विराजमान होता, भगवान शिव का स्मरण करता, भगवान शंकर का गुणगान करता और भस्म के शिवलिंग की पूजन किया। दोनों पति पत्नी का नियम था, भगवान शंकर के आराधना। दोनों अब पत्नी केवल शिव की आराधना नहीं करती थी, गौरी शंकर की आराधना। हमने कई माताओं को देखा है, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मैंने माताएं गोरानी करती, गोरानी करना मतलब सुहागिन करना। इधर होता है कि तक पुरुष में हमको नहीं, जो पूजन करते हैं पूजन में एक गोबर का या मिट्टी का ऐसा गोल थोड़ा सा भाग वहां रखती है और उसमें सिंदूरा चढ़ाती है, सिंदूर चढ़ाती है। अब यहाँ पुरुष वाले करते नहीं करते, हमको उसका स्मरण नहीं है। पर जब सुहागिनें करी जाती हैं, गोरानी करी जाती है, तो गोबर का या मिट्टी का गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर माता उसमें से सिंदूर अपनी माता गौरी शंकर। कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने जो भी हाथ खड़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पर, अपने माथे पर उसको लगा लेते, अपनी मां में उसको लगा। अब जो बासी का जो राजा था, बासी का जो राजा है, उसकी जो धर्मपत्नी है वो शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है। उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का ढेला तो उस पर सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पर सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का उस पर रखकर उस पर सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाकर ही चढ़ाती है और 7 बार मांग में भरती ही उस बासी के राजा की धर्मपत्नी का। जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना नए नए डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो एक पीस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है तो एक प्रैक्टिकल करके देखना है। ये शिवर वाला महाराज ने झूठ तो बोल के नहीं चले गए आपके रूप में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। बहुत ज्यादा दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करना, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध हो। जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा
अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूर को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है जहाँ तैयार होती है उस अलमारी में रख ले और भले वो मान में लगा रही भी ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए अलमारी में अगर रख भी ले 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में भेद बढ़ा है। सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए। गौरी शंकर शिव स्मरण पार्वती जी गौरी है, शिव शंकर के साथ कहते हैं जब मेरे देवरी में महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत में बरसा करते ही गुणगान में शंकर पार्वती कृपा करेंगे, गौरी शंकर कृपा करेंगे। के राजा और रानी भस्मता शिवलिंग बनाते हैं, उसके पूजन सबका अपना अपना नियम पूजन करते। गौराणी बनती है, मान में सिंदूर डाल लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मान में सिंदूर डाल लेने का प्रतिदिन। एक बाकी के राजा वन में भ्रमण करने की और मृगा करने के लिए वासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, वासी के राजा विचार किया जब मेरे प्राण बचाने वाला अब मेरे प्राण नहीं बचे, अब मेरा प्राण बचाने वाला अब मेरे प्राण नहीं बचे, अब मेरे प्राण नहीं बच पाए। रानी बेटी हुई, उसका मन लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ अहित होने वाला होता है तो 12 दिन पहले देवरी में महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ में अहित होने वाला। स्नान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान में रहने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवरी में महादेव, महाकाल राजा, जिसको शंकर देवरी में महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर उसको दे देता है, तेरे साथ में ये होने वाला है। समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा। बाकी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया तो उसकी धर्म पत्नी मन में बेचैनी हुई तो धर्म पत्नी ने पूछा, मुझे सब क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा, परंतु करूं क्या?
फांसी क्या रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी मैं भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मेरे पति का क्या होगा, क्या कैसे कैसे निवेदन करूं, कैसे निवेदन करूं।